कि उस धरती से आता हूं, अयोध्या की पावन धरा से आता हूं। जो ये कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम का जो गीता उसमें रामायण में लिखा गया, उसका स्लोगन लिखते हुए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये लगातार कई दिनों से मीडिया में चल रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह रामायण के उस श्लोक को लिख रहे हैं, लेकिन क्या उस श्लोक को नहीं इनको पढ़ना आता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होने का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आखिर हेलो दोस्तों, मैं शमशाद सामी और आप देख रहे हैं अतरंगी फैक्ट्स विद सामी। और मैं अभी आपके लिए ये राष्ट्रपति तो कहते हैं, बड़ा झुंझोरा पीटते हैं कि आदिवासी समाज से होगा, दलित समाज से होगा, लेकिन जब वही उद्घाटन का समय आ जाता है, आपने देखा होगा एक वक्त था रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने मंदिर का शिलान्यास किया था, राम मंदिर का। इन्होंने वहां भी फीता काटने का काम किया। तो ये सरकार फीता काटने वाली सरकार है और देश का किसान इसलिए चौतरफा आ रहा है बहन बेटियों को न्याय मनाने लिए, क्योंकि सरकार ये कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब तो ये नारा दोहरा चरित्र वाला हो गया है। प्रधानमंत्री इतना विदेशों में नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और वहीं पर अगर भारत में भी लोग बहुत ज्यादा चेहरा उनका है, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। अगर संसद का उद्घाटन वो कर देते हैं तो क्या उसमें नुकसान है? आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री अपने जेब के पैसों से संसद भवन बना रहे हैं या देश की जनता के पैसों के द्वारा संसद भवन बन रहा है? आप एक फोटो हमारे पीछे लगातार मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, एक मुझे बैनर दिखाई देता है, बड़ा इससे भारतीय जनता पार्टी के सवालों पे खड़ा करता है कि जब बेटियां मेडल लाएं तो मोदी जी फोटो खिंचवाएं, और जब बेटियां न माने तो मोदी जी मौन हो गए। मौन हो जाए मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर चल रहा है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मणिपुर पे उन्होंने बोला नहीं बोला। बृजभूषण शरण सिंह अमित शाह जी तो वहां पे लगे हुए थे ना, लगातार मणिपुर पे ध्यान रख रहे थे ना। आप बताइए, असम होते गुवाहाटी चले जाते हैं गृह मंत्री जी, लेकिन मणिपुर नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? मणिपुर पूरी तरीके से वहां पे 54,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 2,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मजाल है मणिपुर को न्याय दे सके। जिस तरीके से वो बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, वही हमारी बहन बेटियां हैं जो दंगल में लड़के और देश के लिए मेडल लाती हैं। अच्छा, इसी बीच में बृजभूषण के बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं। अभी आया कि मेरे पास बजरंग पुनिया की ऐसी ऑडियो है जिसमें वो एक लड़की की डिमांड कर रहे हैं। वहीं पर उन्हें देखिए, मैं वही कहता हूं, आपने देखा होगा बृजभूषण शरण सिंह का, मैं भी पूर्वांचल की उस धरती से आता हूं, अयोध्या की पावन धरा से आता हूं। जो ये कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम का जो गीता उसमें रामायण में लिखा गया, उसका स्लोगन लिखते हुए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये लगातार कई दिनों से मीडिया में चल रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह रामायण के उस श्लोक को लिख रहे हैं, लेकिन क्या उस श्लोक को नहीं इनको पढ़ना आता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होने का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आखिर अगर आपको डर नहीं है तो आप क्यों लगातार पूर्वांचल के तमाम उन जगहों पे आप तमाम संबोधन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और मंच के जरिए आप अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं? इतना बड़ा जो खुद लल्लन टॉप पे बैठ के इन्होंने बोला हो कि मेरे से एक हत्या हुई है। अब बताइए, ऐसे अपराधियों को बीजेपी संरक्षण दे रही है? मैं ऐसे कई डेटा के जरिए उठा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वाकई में वो तमाम ऐसे आरोपों में संलिप्त हैं, लेकिन सरकार कुछ ऐसे डरी और सहमी रहती है कि उनकी आवाज क्यों नहीं रहती है। स्मृति ईरानी ना इस पे जवाब दे पाती हैं। महिला जितनी मंत्रियां हैं इनमें, चाहे आप निर्मला सीतारमण की बात करिए, चाहे स्मृति ईरानी की बात करिए, जब इनसे महंगाई के सवाल पूछिए तो बोलेंगी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। जब इनसे बेटियों को न्याय की बात पूछिए तो ये कहेंगी जवाब ही नहीं देंगी। और एक दौर था जब सिलेंडर महंगा हुआ करता था तो ये खड़ी हो जाती थी गैस सिलेंडर लेके और प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा। होने वाला है कल, क्या होने वाला है? देखिए, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम आजाद भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं। हम अपनी लड़ाई
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी वहां महिला पंचायत होगी। हम न्याय के प्रहरी हैं, हम अपनी आवाज के जरिए न्याय मांगने का काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इन्होंने एक दौर था कि देश के किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसा के, पानी की बौछारें बरसा के इन्होंने देश के किसानों को झुकाने का काम किया था, लेकिन उस दौर में किसान नहीं झुका था। आज पहलवान भी नहीं झुकेगा और इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। दोबारा सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठने वाले, क्या ये लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे? देखिए, सरकार खुद चाह रही है किसान बैठे। अगर सरकार नहीं चाहती तो हमारी बहनों को न्याय दे देती। 30 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, बहनों को न्याय नहीं मिल पाया है। जो देश के तिरंगे का मान बढ़ाती है उनको न्याय के लिए 35 दिन सड़क पर बैठना पड़ रहा है। शर्म करे सरकार, शर्म करे ऐसी मोदी सरकार। शर्म नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी 500 मीटर की दूरी पर से लोग कल्याणपुर मार्ग पे बैठे हुए मोर को तो दाना खिला देंगे, फोटो खिंचवा देंगे। बहन बेटियों के साथ जब अपना वोट बैंक की राजनीति करती होगी तब फोटो खिंचवा देंगे, लेकिन जब न्याय की बात होगी तो चुप्पी तोड़ लेंगे। क्या मुंह में रसगुल्ला है? बताइए, रसगुल्ला है, खा के बैठे हुए, बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर एक सवाल और आ जाता है कि जैसे 26 जनवरी एक और बीती है कुछ समय पहले, वैसा तो नहीं होने वाला है कहीं? नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ किसान है, किसान हल चला के अन्न उपजाता है। अगर अपनी बेटी के न्याय के लिए वो दिल्ली की चारों चौखटों पे बैठ जाता है तो इसमें किसान का दोष नहीं है, इसमें सरकार का दोष है जो सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। भेजे ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल क्यों नहीं भेजती है? ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के आधार पर उनको जेल तक तो डाल जाना चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है? जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने लाइव कहा है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सरकार के तमाम ऐसे मंत्री नेता हैं जो जेल चले जाएंगे। इसका मतलब मोदी जी भी उसमें है, उनके आपराधिक उसमें मोदी जी भी संलिप्त है क्या? जेल इनको भेजना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। हम हमेशा आवाज उठाए हैं। दूसरे तो नकार रहे हैं ना कि मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, गलत इल्जामों में मुझे फंसाया जा रहा है। अब आप बताइए, जो आरोपी होगा वो कहेगा मैंने आरोप किया है, उसको तो जांच होनी चाहिए। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो हैं वो कैसा नंगा नाच कर रही हैं जो अभी तक आरोपी नहीं को, आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे विनेश फोगाट को मंत्रा भी बता दिया, क्या वो मेरे लिए मंत्रा है? अब बताइए, क्या मैं कहता हूँ रामायण का दौर चल रहा है। भगवान श्री राम जो थे, एक दौर था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब महाभारत हुआ था, आपने सुना होगा। एक दौर था जब सीता रोई थी, तब लंका जली थी। आज देश की बेटियां रोई हैं, भाजपा की लंका जलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही रवैये अपना रही है और हमारी बेटियों के न्याय को नजरअंदाज कर रही है, और उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी जी फीसना काटने जा रहे हैं, ये देश की जनता सब देख रही है। ये वही किसान है जो हल चला के अन्न उपजाता है और इस सरकार को झुकाता है, प्रधानमंत्री से माफी मंगवाता है। ये वही किसान की बेटियां पहलवान है जो सड़क पे बैठ के न्याय मांगती है। प्रधानमंत्री दोबारा कहेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहलवानों पहले नहीं पता था, क्योंकि यही पहलवानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही तमाम ऐसे नाम बोलते थे। फंडिंग आती है, मीडिया आज नहीं दिखाई दे रही है। मीडिया तब दिखाई दे रही थी जब कर्नाटक में चुनाव था। अभी किसी प्रदेश में चुनाव आ जाए तो भी मीडिया देखो नंगा नाच करने चली आएगी यहाँ कि ये किसान नहीं है, ये जाट किसान है, ये पूर्वांचल के नहीं है। मैं पूर्वांचल से आता हूँ और श्रवण पांडे नाम है मेरा, मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मैं अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा हूँ, अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है इनको, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कहेंगे कि हम बोल रहे हैं तो हमें परमिशन चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। अब परमिशन तो प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करने का नहीं है। आप आर्टिकल 79 उठाइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं। लाल फीता वही काटेंगे क्योंकि उनके जो बड़े बड़े उसमें नाम लिखा जाए ना मोदी जी से। अब मोदी जी मंच में क्या कहेंगे जानते हैं? कोई अगर वहां नहीं। मैं शमशाद सामी और आप देख रहे हैं अतरंगी फैक्ट्स विद सामी, जंतर मंतर से। कट करें।